गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर सेकंड पार्ट 2। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। हम बहुत सारे स्टेरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, है ना। क्या है स्टेरियोटाइप, वो हम डिटेल से नीचे पैराग्राफ में रीड करेंगे। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम लोग जानते हैं जेंडर के डिफरेंसेस को, है ना। व्हाट डज इट मीन टू बी बॉयज़ और गर्ल, जैसे हम लोग कह देते हैं ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, इस तरह का। मैनी ऑफ यू वुड से, हम लोग क्या कहते हैं, वी आर बॉर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि ये गर्ल्स पैदा हुआ ये बॉयज़ पैदा हुआ, इस तरह से कह देते हैं ना। इट इज़ ए गिवन, व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट। अब इसमें सोचने वाली तो कोई बात है ही नहीं, है ना। कोई बॉयज़ है कोई गर्ल्स है, वो तो नॉर्मल रहता ही है। जो बॉयज़ है बॉयज़ रहेगा, जो गर्ल्स है गर्ल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, 10 सेंटेंस दे रखे हैं। इन्हें हमें डिवाइड करना है 5 पॉइंट को गर्ल्स में और 5 पॉइंट को बॉयज़ में। जो हमें लगता है कि गर्ल्स कर सकती हैं उन्हें गर्ल्स के पॉइंट में लिख देंगे, और जो बॉयज़ कर सकते हैं ना बॉयज़ में। जैसे दे आर वेल बिहेव, अच्छा बिहेव किसका होता है। स्पोकन जेंटल, सॉफ्ट कौन मतलब एक पोलाइटली बात करता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन होता है, नोटी कौन होता है। डांस और पेंटिंग में गुड कौन है। डोंट क्राई कौन नहीं रोता। राउडी कौन है। गुड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में गुड कौन है। कुकिंग गुड्स, अच्छा खाना बनाने वाला कौन है। इमोशनल कौन है। इस तरह से ये 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें डिवाइड करना है हमें 5 को गर्ल्स में और 5 को बॉयज़ में। आप अपनी बुक में राइट कर लेना है, ठीक है। नीचे आइए देखते हैं। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट, ऊपर एक स्टेटमेंट दे रखा है हमें, दे डोंट क्राई। कौन सा, दे डू नॉट क्राई, कौन लोग मतलब नहीं रोते। यू विल सी दैट दिस इज़ ए क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन। अब जनरली हमारी थिंकिंग क्या है कि हम लोग ये पॉइंट मतलब एक तरह से बॉयज़ के बारे में सोचते हैं या मैन के बारे में, कि आदमी और बॉयज़ जो है नहीं रोते, है ना। एज बेबीज़ आर चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ। जब कोई बच्चा गिर जाता है या किसी को हर्ट होता है, चोट लग जाती है उसे, देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग, क्या कहते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें, डोंट क्राई, मत रो। क्यों, यू आर ए बॉयज़, तुम लड़के हो, है ना। बॉयज़ आर ब्रेव, बॉयज़ कैसे होते हैं, ब्रेव होते हैं, वो नहीं रोते। दे डू नॉट क्राई, वो मतलब वो नहीं रोते। इस तरह से हम कह देते हैं बॉयज़ को। छोटे पद में जब बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं, सभी ऐसे ही कहते हैं नॉर्मली। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग, तो बच्चा क्या करने लगता है, उस पर बिलीव करने लगता है। जैसा उसके पेरेंट्स ने कहा उससे, बच्चे बॉयज़ नहीं रोते, बॉयज़ ब्रेव होते हैं, तो ऐसे ही वो बिलीव करने लगता है उन चीज़ों पर, दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, और वो नहीं रोता फिर। सो दैट इवन इफ़ ए बॉय फील लाइक क्राइंग ही स्टॉप, और वो मतलब रोता हुआ चुप हो जाता है। हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग, अगर उसे कभी रोना भी आया तो क्या होगा, वो चुप हो जाएगा, है ना। ही आल्सो बिलीव्स दैट क्राई इज़ द साइन ऑफ वीकनेस। हम लोग क्या बताते हैं उसे, बच्चे को, कि रोना जो है क्या है, एक तरह से वीकनेस है, कमजोरी है। सो इवन थ्रू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, तो कई बार क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि बॉयज़ गर्ल्स को रोना ना आता हो या बॉयज़ को रोना ना आता हो कभी, है ना। रोते तो सभी हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पेन, जब किसी को पेन होता है तो वो रोता ही है ना। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। हम उन्हें क्या पढ़ाते हैं बॉयज़ को, कि मतलब आपको नहीं रोना है, इस तरह से हम उन्हें, जब तो वो बड़े होते चले जाते हैं तो उनकी माइंड में ये चीज़ मेकअप हो जाती है, बन जाती है कि बॉयज़ तो रोते ही नहीं है। इफ़ ए ग्रो बॉयज़ क्राइज देन ही फील दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो क्या सोचने लगते हैं कि हम रोएंगे तो लोग हमें मतलब एक तरह से लाफ, हम पर हंसेंगे, चिढ़ाएंगे हमें, इस तरह से उनकी थिंकिंग बन जाती है। एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर, तो इस वजह से क्या होता है, वो कभी मतलब किसी के सामने रोने वाले भी हों तो रोक लेते हैं अपने आप को, रो नहीं पाते पूरी तरह, है ना बॉयज़। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द हाउ गर्ल्स आर। कुछ कुछ क्या करते हैं हम लोग, कुछ स्टेटमेंट हम लोग बॉयज़ या गर्ल्स, जैसे हमें लोग मतलब हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें कहते आ रहे हैं, वो चीज़ों को हम मतलब एक तरह से माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं। जैसे देख लो, दीज आर स्टेटमेंट वी हेयर, जैसा हम लोग सुनते हैं स्टेटमेंट कंस्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, हम उसे बिना सोचे समझे क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, है ना। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली,
और उसे अपने बिहेवियर में ले आते हैं अकॉर्डिंग, मतलब कंटिन्यू कर लेते हैं उसे अपने बिहेवियर में। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस। और हम जो हैं क्या करते हैं, सोसाइटी में वो चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि बॉयज़ ये करते हैं, गर्ल्स ये करती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फिट कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप। अब यही जो लोग हम लोग फिक्स कर लेते हैं अपने माइंड में एक तरह से, यही क्या कहलाता है, स्टेरियोटाइप्स कहलाता है ना। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कुछ सोच लेंगे, रिलीजन्स के बारे में कुछ सोच लेंगे, सेक्स के बारे में सोच लेंगे, रेस के बारे में सोच लेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में थिंकिंग मेकअप कर लेंगे, बैकग्राउंड के बारे में, है ना, स्ट्रिंगली, लेजी, क्रिमिनल्स, डम, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप्स। ये सब चीज़ें हम अपने माइंड में पहले से ही मतलब एक तरह से फिक्स करके रखते हैं। आर स्ट्रिंगली एंड जनरेशन पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कंट्री में एक ही तरह के लोग हों। अब हमारे साथ किसी कंट्री के लोग ने गलत किया है तो ज़रूरी थोड़ी हो पूरी कंट्री एक सी होगी, ऐसा नहीं है ना। सब जगह अलग अलग, सब इंसान अलग अलग होता है। इन एवरी रिलीजन, ऐसा हर रिलीजन में भी नहीं है। इन एवरी ग्रुप वेदर रिच पुअर, ऐसा किसी ग्रुप में भी नहीं है, मेल फीमेल में भी नहीं है ना। सबको एक लाइन में थोड़ी कर सकते हैं। बस जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया तभी तो हम उसके बारे में थिंकिंग इस तरह की रखेंगे। अब ये थोड़ी उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उसके एरिया के बारे में, उसके रिलीजन्स के बारे में हम लोग ऐसे ही सोचेंगे। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक एवरीवन विल बी द सेम। इस तरह की थिंकिंग से क्या होता है, हम मतलब उन्हें अच्छा नहीं समझते कुछ लोगों को, नॉट फेयर, है ना, और एक तरह से थिंकिंग बना लेते हैं हर आदमी के बारे में एक जैसी। ये आगे देखते हैं। स्टेरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ऑन स्पेशल क्वालिटीज स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गर्ल्स या बॉयज़, हिज हर दे रखा ना, हिज बॉयज़ के लिए, गर्ल्स हर के लिए, तो हम लोग किसी के भी बारे में अपने थिंकिंग को एक इंडिविजुअली क्रिएट कर लेते हैं। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप्स, और उस एक पैटर्न के जरिए हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सभी लोगों पर अप्लाई कर देते हैं वो चीज़, है ना। स्टीरियोटाइप्स अफेक्टेड ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड। कई बार इस तरह की थिंकिंग का क्या होता है कि वो जो थिंकिंग होती है, लिखा है सर्टेन थिंग्स, इस तरह की सोच हमें बहुत सारे मतलब वर्क करने से रोक देती हैं। हम सोचते हैं ये हमारा वक्त तो है नहीं, है नहीं, बहुत सारे अच्छे काम करने से, गुड वर्क करने से हमें रोक देती हैं। आइए अब हम देखते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी हमने चैप्टर 1 में रीड किया था, है ना। डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी दोनों के बारे में रीड करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज एंड और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब हम प्रिजुडाइज कर लेते हैं, कहीं पहले से ही जज कर लेते हैं सामने वाले के माने, या फिर कोई स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं माइंड में, है ना। अभी हमने पढ़ा ना स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, कोई भी थिंकिंग को क्रिएट कर लेना, जैसे बॉयज़ गर्ल्स की बताई उन्होंने। ऐसे ही जब हम ये चीज़ें फॉलो करने लगते हैं तब जो है डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। जैसे इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, जब हम किसी आदमी को नीचा दिखाना चाहें, उसे कहना चाहें ना कि तुम्हारी कास्ट जो है, या लोअर कास्ट के हो तुम, या गरीब हो, इस तरह कोई भी उसे नीचा दिखाना है हमें। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टॉकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, या फिर किसी को हम रोक देते हैं कि आप लोग इसमें एक्टिविटी में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड टेकिंग अप जॉब्स, या किसी जॉब के लिए किसी को रोक देते हैं कि आप लोग इस यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या किसी को रहने से मना कर देते हैं कि आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। तो उस समय क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि जो काम हम कर सकते हैं वो भी कर सकता है सामने वाला, लेकिन हम उसे रोक देते हैं। किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हैं, किसी को जॉब में नहीं ले रहे हैं, किसी को अपने आसपास रहने नहीं दे रहा है, तो वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। प्रिवेंट देम फ्रॉम टॉकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प, या फिर किसी को पानी लेने से रोक देते हैं, जिस वेल से या हैंडपम्प से हम वाटर ले रहे हैं उससे कोई और ना ले, तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स ग्लास एज अदर, यू आर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। या फिर किसी को मतलब एक तरह से उनके ग्लास या कप्स को अलग कर देते हैं, उन जिसमें हम टी ड्रिंक कर रहे हैं उसमें दूसरा ना करे, या उसके
अलग कप और ग्लासेस हैं, तो ये क्या करना है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है ना, ये भेदभाव करना है उसके साथ हम। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न, बहुत सारे रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन के, ये तो एक छोटे से एग्जांपल दे दिए हैं ऊपर, लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनसे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों के साथ। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। समीर एक और समीर दो डिफरेंट थे, बहुत ज़्यादा थे, है ना, रिलीजन अलग था, कल्चर बैकग्राउंड अलग था, लैंग्वेज अलग थी, और बहुत सारी चीज़ें उनमें डिफरेंसेस थी। फॉर एग्जांपल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन से थे वो, है ना। दिस इज एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे उनमें। हाउएवर दिस इज डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे सोर्सेज हैं डिस्क्रिमिनेशन के जो हम करते रहते हैं अपने आसपास के एरिया में, है ना, अपने साथ बैठने वालों के साथ, अपने आसपास। ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनी स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, है ना, लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स एट्सेट्रा। कई बार हम क्या करते हैं कि एक तरह से उनके लैंग्वेज को लेके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, रिलीजन को लेके करने लगते हैं, रीजन को लेके करने लगते हैं। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस में बी सीन इन्फीरियर, और उनके मतलब एक तरह से कल्चर बैकग्राउंड या प्रैक्टिसेस को लेके, व्यवहार को लेके हम इन्फीरियर मतलब उनके साथ एक तरह से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं उनके साथ, है ना। आइए नीचे देखते हैं। Another differences between the two Samirs was their economic background, और बहुत बड़ा डिफरेंसेस था उन दोनों में, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका अलग था बिल्कुल। समीर दो वाज पुअर, समीर दो कैसा था, गरीब था, और समीर एक तरह से रिच पर्सन था। दिस डिफरेंसेस एज यू हैव रीड अर्लियर, इस डिफरेंस को हमने पहले चैप्टर में रीड किया है, इज नॉट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, ये कह रहा है ये चीज़ जो है डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, बट ऑफ इनइक्वालिटी। ये किसका पार्ट है, इनइक्वालिटी का पार्ट है ना, हम इनइक्वल माने उन्हें अपने अकॉर्डिंग। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब ये कह रहा है कि मनी का ना होना तो ये चीज़ें नहीं है, कह रहा है ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, या खाना नहीं है, या घर नहीं है, या उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जाए, है ना। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, उन लोगों के साथ ऑफिस में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, है ना। आप देखते हैं ना कई बार यहाँ भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ हॉस्पिटल में और स्कूल्स में। कोई रिच पर्सन जाएगा हॉस्पिटल में तो एकदम एंट्री मिल जाती है डायरेक्ट, और जो कोई पुअर मैन जाएगा तो उसे क्या लाइन में लगना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं बहुत सारी। तो ये कह रहा है ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलती हैं, हम देखते रहते हैं अपने आसपास भी। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, हम लोग बहुत सारा उनके साथ उन्हें बैडली मतलब बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ, क्योंकि वो पुअर हैं, गरीब हैं एक तरह से। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। आगे का नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके।